आईएएस अधिकारी एलेक्स पॉल मेनन दंतेवाड़ा कोर्ट में पेश हुए। अपहरण मामले में आईएएस एलेक्स पॉल बतौर गवाह कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने आरोपी नक्सलियों को पहचानने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि साल 2012 में 21 अप्रैल को सुकमा जिले के बतौर कलेक्टर एलेक्स पॉल का अपहरण हुआ था। नक्सलियों ने कलेक्टर एलेक्स पॉल का अपहरण किया था। अपहरण की घटना के दौरान गोलीबारी में कलेक्टर के 2 सुरक्षाकर्मी की मौत हुई थी। इस मामले के अभियुक्त हेमला भीमा और किशन को आईएएस अधिकारी ने पहचानने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि एनआईए न्यायाधीश दीपक कुमार दशहरे की कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। तो बड़ी खबर, आईएएस अधिकारी एलेक्स पॉल मेनन दंतेवाड़ा कोर्ट में पेश हुए। अपहरण मामले में आईएएस एलेक्स पॉल मेनन बतौर गवाह कोर्ट में आज पेश हुए और इस दौरान उन्होंने आरोपी नक्सलियों को पहचानने से इनकार कर दिया। पूरा मामला आपको बता दें कि पूरा मामला साल 2012 21 अप्रैल का है। सुकमा जिले के बतौर कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण हुआ था। नक्सलियों ने कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण किया था और अपहरण की घटना के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें कलेक्टर के 2 सुरक्षाकर्मी की मौत हुई थी। और इस मामले के अभियुक्त हेमला भीमा और किशन को आईएएस अधिकारी ने अब पहचानने से इनकार कर दिया है। चलो, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जगदलपुर से नरेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। नरेश, आज दंतेवाड़ा कोर्ट में एलेक्स पॉल पेश हुए, लेकिन उन्होंने नक्सलियों को पहचानने से इनकार कर दिया। जी हाँ, देखिए, बुधवार ये पेशी थी और कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन जो 13 दिनों तक बंधक रहे थे सुकमा के जंगलों में माओवादियों द्वारा, उन्होंने जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था उसे पहचानने से इनकार कर दिया। ये हेमला भीमा इसका नाम था और केरलापाल इलाके से ही ये रहने वाला है, उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत। और यहाँ से इसे पुलिस ने इस अपहरण कांड के मुख्य अभियुक्तों में से एक के रूप में गिरफ्तार किया था। तो इसकी पहचान नहीं हो पाई है और कलेक्टर ने इनकार कर दिया। उस वक्त उन्हें बंधक बनाकर जिस तरह से ले जाया गया था, तब करीब 6 से ज़्यादा लोग तत्काल लोगों ने उन्हें पकड़ रखा था, लेकिन उनमें से ये व्यक्ति शामिल था। इस बात को लेकर कलेक्टर ने पूरी बात से इनकार किया है। इस मामले में उस समय जो पदस्थ अन्य पुलिस अधिकारी हैं, उनके भी कथन होने पूरे प्रकरण में बाकी हैं और ये एक बड़ा मामला था। और हैरानी की बात यह है कि इस बड़े कांड में, जिसमें 13 दिन तक पूरी प्रदेश सरकार हिली रही, पुलिस महकमा से लेकर जो तमाम अमला था वो परेशान रहा और एक जिले का मुखिया का अपहरण हुआ और उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है उसमें एक भी जो इस मामले में संलिप्त माओवादी है उसको गिरफ्तार अब तक पुलिस नहीं कर पाई है। हालांकि मामले में विवेचना अभी जारी है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये हो कि किसी सही माओवादी को पुलिस कोर्ट में पेश कर सके जिसकी शिनाख्त हो सके। निश्चित रूप से नरेश, जिस तरह से सब कुछ एलेक्स पॉल मेनन की इस कह सकते हैं कि गवाही पहचानने पर ही टिका हुआ था, लेकिन उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में किस तरह से ये केस पूरा आगे बढ़ेगा? देखिए, ज़्यादातर नक्सल मामलों में होता भी यही है कि अमूमन जो गिरफ्तारियां होती हैं उनमें उनकी पहचान, दोषसिद्ध ये लोग नहीं हो पाते, चाहे पहचान का मामला हो या इनके खिलाफ जो अन्य गवाह खड़े होते हैं उनके जरिए। तो ये क्योंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है और जो अभियुक्त जितने भी जो लोग थे इस मामले में उनके खिलाफ यूएपीए लगाया गया है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में और भी जो अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के साथ ये विवेचना जारी रहेगी और हो सकता है कि ऐसे में कोई किसी की सही तरीके से पहचान हो पाए स्थानीय स्तर पे, क्योंकि जो कलेक्टर के जो 2 गार्ड थे उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी थी माओवादियों ने अपहरण के दौरान। तो इसलिए इस बात की भी संभावना है कि इस तरह के अन्य जो गवाह हैं उनके जरिए किसी तरह की पुष्टि हो तो शायद जो इस पूरे मामले में शामिल माओवादी हैं उनके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई हो सके। बिल्कुल नरेश, क्या इस पूरे मामले में एलेक्स पॉल का कोई बयान सामने आया है कि वो आखिर पहचानने से क्यों इनकार उन्होंने किया है? जी नहीं, उन्होंने देखिए कोर्ट में ही अपना कथन दर्ज करवाया है और उनके कथन के अनुसार ही ये बात स्पष्ट हुई है कि जो पकड़ा गया आरोपी है वो मौके पर बहुत से लोग थे और वो उनमें से ये व्यक्ति शामिल नहीं है। जिन लोगों को वो पहचान रहे वो ठीक तरह से उनका चेहरा नहीं देख पाए थे और उनको आगे की तरफ रखा गया था। तो उनका जो कथन है केवल ये आया है जो कि कोर्ट में है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि उन्होंने किस वजह से इसे पहचानने से इनकार किया। हो सकता है ये भी संभावना है कि क्योंकि जो आमतौर पर नक्सली अपहरण करते हैं तो उस दौरान ये भी होता है कि पहचानना आसान नहीं होता, वो
बंधक बनाने के बाद हाथ पीछे बांध लेते हैं और इसके बाद आगे लेकर चलते हैं। तो इस बात की भी संभावना है कि तत्कालीन कलेक्टर ठीक तरीके से इस युवक को देख ना पाए हों, या फिर ये युवक उस कांड में शामिल ना हो। पर उनका जो कथन है वो इस अभियुक्त को ये बता रहा है कि ये उसमें शामिल नहीं थे, या इसको उसे ये पहचानते नहीं। नरेश, पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे। साल 2012 में 21 अप्रैल को अपहरण किया गया था, किस तरह से अपहरण हुई थी और रिहाई तक की पूरी क्या कुछ सामने आया था इस दौरान? देखिए, ये काफी बड़ा मामला था और पूरे प्रदेश में इस तरह का पहला मामला हुआ था जब सुकमा के कलेक्टर, जो कि वहां पर एक तरह से स्थानीय स्तर पर सभाएं कर रहे थे, एलेक्स पॉल मेनन सुकमा जिला गठन होने के बाद उस नए जिले के हिसाब से कई तरह की योजनाओं को ग्रामीण इलाकों में पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के मद्देनजर उन्होंने केरला पाल के माझीपारा में ये सभा आयोजित की थी। जिस वक्त ये सभा हो रही थी उनके साथ अतिरिक्त सुरक्षा नहीं थी, और एक बड़ी चूक ये हुई थी कि उन्होंने जाने से पहले पुलिस को भी इस बात की सूचना नहीं दी थी। तो केवल 2 गार्ड उनके पास थे और केरला पाल थाने से 11 किलोमीटर की दूरी पर यह सभा हो रही थी। बीच सभा में ग्रामीणों के बीच कुछ अचानक सादे वेशभूषा में माओवादी आए। उन्होंने कलेक्टर को उतरने को कहा, सभा स्थल से थोड़ा आगे आने को कहा, उन्हें कब्जे में लिया, और जो मौके पर गार्ड थे वो इससे पहले कि बंदूक निकाल पाते उसमें से एक की मौके पर ही हत्या कर दी उन्होंने, उसका हथियार लूट लिया, और दूसरे ने जवाबी गोलीबारी कर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी भी गोली मारकर माओवादियों ने हत्या कर दी। इसी जगह से अगले 13 दिनों तक सुकमा के अलग अलग जगहों पर कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन को घुमाया गया, बंधक बनाकर रखा गया, सरकार के साथ नेगोशिएशन किया गया, और बाद में जो थर्ड पार्टी थी जिसमें ब्रह्मदेव शर्मा और हैदराबाद के प्रोफेसर शामिल थे, वो पहुंचे और उन्होंने मध्यस्थता करके इनकी रिहाई की। माओवादियों ने मांग रखी थी जिसमें जेल में बंद जो अलग अलग नक्सल मामलों के बंदी थे उसमें कुछ प्रमुख नक्सली भी शामिल थे, और कुछ अन्य जिनको माओवादी स्थानीय आदिवासी कह रहे थे, निर्दोष बता रहे थे, उनकी रिहाई शामिल थी। तो इन लोगों की मांगे भी रखी गई। काफ़ी दिनों तक ये मामला चला, और उसके बाद जो है जब कलेक्टर की सकुशल रिहाई हुई उसके बाद पुलिस ने अपने तरीके से इस मामले में जांच शुरू की। ये पूरा प्रकरण सिलसिलेवार काफ़ी बेहतर तरीके से उस समय IBC 24 ने दिखाया भी था कि किस तरह से पूरे सुकमा के इलाके में कलेक्टर को कहाँ और किस तरह से रखा गया था। तो ये पूरा प्रकरण था, और इस रिहाई के बाद जब कलेक्टर की रिहाई हुई उसके बाद उन्हें जिले से तो हटाया गया, लेकिन इस मामले में जांच जारी है। और उसके बाद ये अब पहली बार इस तरह से अपना कथन दर्ज करवाने आए हैं जिसमें जो गिरफ्तार संदिग्ध माओवादी है इस अपहरण का जिम्मेदार जिसे पुलिस बता रही थी, उसे पहचानने से तत्कालीन कलेक्टर ने इनकार कर दिया है। चलिए नरेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।